गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी रूफ पे थे, है ना। वैसे तो घर का रूफ होता है, इसका भी रूफ ही है, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। कंट्रोल लाइन स्पेस बार एक्सपर्ट मोड, अगर लगे कि तुम प्रोफेशनली दिखा रहे हो कि तुम्हें कुछ आता है, अगर आता हो तो ऐसे काम कर सकते हो। स्पेस बार 4 व्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। समझने की नीड है, आप ऐसे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अभी आपको ध्यान देना कि मुझे चीज़ों को कहाँ से मैनेज करना है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ये बैंड है, तो बैंड हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखा यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ये मैंने पार्ट यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे किया और मेरे पास चीज़ें कैसे आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम ऐसा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस कर दिया, ये मेरे पास पार्ट नजर आ रहा है, इसको मैंने यहाँ तक कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। यहाँ पे तो मैनेज मेंटेन मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी काम कर सकते हो, स्केल करके भी काम कर सकते हो, एज यू विश, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया। यहाँ पे ठीक, थोड़ा सा गैपिंग बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे दो तरीके हैं, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, देखो अभी यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया ये इस शेप के लिए। अभी यहाँ से जब मैंने आपको इमेज बताया, तो कोई इमेज के अंदर क्या है, जैसे इमेज हम लोग देखते हैं, मेरे पास कैसा पार्ट है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर शेप दिखाना है, यहाँ पे एक छोटा सा एक बड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे ये बड़ा सा छोटा सा पार्ट है, इधर ये छोटा है बड़ा सा पार्ट है, ये क्यों दिखाया गया टेक्निकली समझो क्या। अगर एक ही बना के कॉपी कर दो तो कोई भी कर देगा। अभी क्या है कि सामने वालों को दिखाना पड़ता है कि हम लोगों ने एफर्ट्स किया है, सिमेट्रिकल वो ब्रेक करते हैं, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेक। एक अगर लेते और कॉपी करते थे तो कोई भी कर देता, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसा काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाया है ना, अभी यहाँ पे मैंने आपको एक टिप्स दिखाया, जैसे मैंने कॉपी किया, ठीक है, मैंने वन साइडेड ही किया। अभी अगर मैं कहूँ नहीं यार, जैसे मैंने इस पर भी मेहनत की है, ठीक है, मैं इसी की कॉपी कर दूँ, मुझे फिर इधर डुप्लीकेट कॉपी करने से बेटर है कि मैं ऐसे कर लूँ तो भी काम हो जाएगा, या ऐसा लगता है कि नहीं इसकी कॉपी पेस्ट कर लो तो भी काम हो जाएगा, तो मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। ऑल टच कर लिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। या तो उसकी कॉपी पे देखो, आप उसकी भी कॉपी पेस्ट करोगे, उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एंड वी यहाँ पे मैंने स्नैप कर दिया यहाँ पे, देन आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो एज यू विश कि आप किस में ईजी करोगे। देखो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा, ये फिर से डिलीट करूँगा, फिर जोड़ूंगा, तो बस 2-4 स्टेप बढ़ रहे हैं। देखो स्टेप हमें काम करना है, देखो मैंने डुप्लीकेट करना एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर से डिलीट करना दूसरा स्टेप बढ़ जाएगा, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा एजेस को या वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा, मर्ज करना है, कंबाइन करूँगा, 4 स्टेप बढ़ जाएंगे। 4 स्टेप बढ़ाने से बेटर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गया और मैंने इन दोनों की अगर मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया एक स्टेप, दूसरा स्टेप अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने एंड कंट्रोल डी, ठीक है, एंड शिफ्ट डी। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा मुझे स्टेप बढ़ाना तो नहीं पड़ा, मैं इसी से अगर मेरा काम चल जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ, तो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी मैनेज मेंटेन कर सकते हो गया। ये ध्यान से देखना भाई, गैपिंग ठीक रहना चाहिए, गैपिंग अगर ठीक रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखना भाई, मैं अगर गैपिंग में काम करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे लिया गैपिंग, क्योंकि जब मैं स्मूथ करूँगा तो वो अपने आप गैप आएगा क्या, तो गैप थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए। फिर अब ये कर दिया, अभी मैं इसमें जाके मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे कैसा है, सबसे पहला काम चारों को कर लो सिलेक्ट, ठीक है, कर लिया। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास होता है डिफॉर्मर में गए, यहाँ से मुझे क्या मिलना है, अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे मिलेगा लेटिस क्यों यूज़ करना है पहले समझो। ये मुझे कर्व करना है, मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ और ऐसे भी करना चाहता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं गया और सिंपल सा पार्ट 3 टैब 3 एंड 3 है ना, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर कोशिश करते हैं राइट क्लिक लेटिस पॉइंट, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो होगा क्या, इजिली मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ काम करूँ तो मेरा काम इजिली हो जाएगा ना। पे बाई चांस लगे कि यार ठीक है, बस कर्व मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया तो भी हो जाएगा। इसके बाद अगर लगे कि नहीं यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंटेड तो नजर नहीं आ रहा है ना पे, तो देखो यहाँ पे चाहिए मैनेज मेंटेन हो रहा है तो आप काम कर सकते हो। अदरवाइज चाहो तो 5 पॉइंट लेके भी काम कर सकते हो। तो एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा मैनेज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंटेड है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और मैनेज करना, तो मैंने एक और स्टेप देता हूँ, अनडू, और मैंने यहाँ पे क्या कि जो मैंने लेटेस्ट किया ना,
लेटिस में अगर मैं यहाँ पे गया डिफॉर्मर एंड लेटिस, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 3 की जगह मैंने कर दिया 5। अब मैंने 5, मुझे कैसे पता चला 5 लेना है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट में यहाँ पर मिल रहे हैं तो राइट लिखा है लेटिस पॉइंट, तो मुझे यहाँ पे जस्ट कर लेना भाई। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे, एंड देन ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तो और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। इसलिए मुझे लगा 5 लेना है, 1 2 3 2 5, अभी तो बेटर है। गॉट इट। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे बेटर दिखेगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे जैसे मुझे ये लाइनें यहाँ पे हटानी है, तो यहाँ पे लाइनें कैसी हैं, एक मैंने एजेस लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस यहीं पे। अब देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जस्ट सपोज यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास एजेस कौन सा नजर आ रहा है, ये दिया मैंने यहाँ पे एजेस, ओके, ऑब्जेक्ट मोड, और मेरे पास जो एजेस है यहाँ पे, ये देखो ये मेरे पास एजेस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एजेस मेरे पास ऊपर की तरफ है ना। तो एक एजेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अभी ये पॉसिबल है मैं एक साथ 2 3 में काम कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, शिफ्ट एंड कर दिया मैंने कंबाइन। एजेस पे गए, एक मेरे पास एजेस ये हो गया, दूसरा मेरे पास एजेस ये हो गया, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तीसरा मेरे पास एजेस ये हो गया। गॉट इट। अभी ये 3 तो मेरे पास आ गए। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना, अपना IQ लेवल लगाना है। स्पेस बार पे गए, देखो यहाँ पे अगर तीनों में एक एक जगह पे कुछ कट है तो पॉसिबल है इधर भी एक होना चाहिए, तो यहाँ पे अपना दिमाग लगा लेना। नहीं पता चले नहीं भाई यहाँ पे नहीं। अब देखो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, तो अभी यहाँ से अगर मैं देखो ये ऊपर है तो यहाँ पे एक नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नीचे है तो यहाँ पे एक ऊपर हो सकता है, यहाँ पे कैसे ये ऊपर है तो एक नीचे हो सकता है। तो हम लोगों ने ये अब अपना दिमाग लगा के मैनेज करते हैं भाई, मैंने यहाँ पे काम किया तो मेरे पास काम हो रहा है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखो ध्यान से देखो, तो लाइनें इधर तो दिखी नहीं थी कि यहाँ पे लाइन है। अभी लाइनें बनानी कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे मेरे पास लाइन यहीं तक ही है। अभी लाइन यहीं तक है, इसका मतलब क्या है देखो कि अगर मैं स्कल्पटिंग में जाके करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर। ये इधर क्रॉस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो इधर क्रॉस नहीं करी। मेरे पास और भी कुछ रेफरेंस है, ये देखो यहाँ पे लाइनें नजर आ रही, ध्यान से देखो थोड़ा सा लाइनें नजर आ रही है यहाँ पे, है ना। तो ये पार्ट क्या हुआ कि बस हमें ऊपर तक ही करना है, क्रॉस नहीं करना है। और देखो मेरे पास जो इमेज है उन सब इमेज के अंदर देखा है, देखो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं किया, ये दोनों में क्रॉस नहीं किया, तो इन दोनों को मैं थोड़ा देख लिए छोड़ सकता हूँ, इस वाले को छोड़ सकता हूँ। बाकी के लिए मैं एक ऑप्शन आपको देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले को मैं एक बार के लिए छोड़ सकता हूँ। मैं शिफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, देखा यहाँ पे, ये आप यहाँ से डिसलेक्ट कर दो, आप यहाँ पे 4 प्रेस करो एंड देन कंट्रोल प्रेस करके डिसलेक्ट कर दो, तो मेरे पास ये ऑप्शन तो मिल गया मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड बेवल एजेस आएगा यहाँ पे क्रॉस। आपने क्या कर दिया, इसमें एक सेगमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक सेगमेंट लिया। फ्रिक्शन में जाकर आप इसे कम करना चाहो कम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो सिलेक्ट में जाके सिमिलर का ऑप्शन आता है। अभी ये देखो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर पूरे ऑब्जेक्ट में आ रहा हो तो ये करता है, नहीं तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट में नहीं सिलेक्ट कर रहा है। तो सिमिलर में ये सब कुछ अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर दिया दिस वन एंड दिस वन। मेरे पास 2 मेथड आते हैं, या तो इसको मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लूँ, क्योंकि ये डेप्थ दिख रहा है, या तो सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लो, ठीक है। क्या आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक कंट्रोल प्रेस कर दिया, 2 फेसेस, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने, एक्सट्रूड ही किया ना, ध्यान देना एक्सट्रूड एक्सट्रैक्ट एक जैसे ही होता है। फिर यहाँ पे लोकल जेड है, यहाँ पे थिकनेस है, थिकनेस देखो थिकनेस, ये ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाता है यहाँ पे। या इस वाले पार्ट को डिलीट करके ब्रिज कर दो, एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होता है। तो अगर ऐसा लगे तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा पार्ट अगर यहाँ से मैंने कर दिया 0, और मैंने यहाँ पे क्या देखो ये थिकनेस दिया ना, थिकनेस ये ऐसे कर दिया, मैंने ऑफसेट पे काम कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफसेट अगर ऐसा कर दोगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे 0 कितना है, 0.04 है, मैंने कर दिया 3, तो बेटर देखिएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर ऐसा मैनेज करना क्या, नहीं तो फिर पता चले आप ऐसे कैसे रह जाओ। फिर अगर मैंने ये कर दिया है, अभी देखो यहाँ पे मुझे एक और भी काम करना है। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं एक टिप्स और भी दूंगा। यहाँ पे जब आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो तब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप होल्ड कर रखा था, कॉर्नर बिल्कुल राउंड है, मेरा शार्प है, ठीक है।
तो अभी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें। अभी देखो यहाँ पे मैं पीछे करके मैंने देखा तो ये दोनों क्रॉस में जा रहे हैं, देख रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। तो अभी इससे क्या पता चला भाई, ये जो मैंने किया ये मुझे दोनों क्रॉस में कर देना है ना। तो वो भी किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं जैसे देखना है, आप देखो ये देखो ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो कोई ऊपर की तरफ क्रॉस करने में कैसा होगा, अब ये क्रॉसेज में अगर यहाँ पे बनाऊँ तो ज़्यादा टाइम टेकन होगा। तो ये चीज़ अगर मैं इधर से मैनुअल बनाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा मैनेज हो जाएगा। तो अगर मैं स्कल्पटिंग आगे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ईजिली मैं ड्रॉ कर पाऊंगा, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या काम मैं स्कल्पटिंग में कर सकता हूँ, क्या इसमें कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ से देखो समझना है, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिले, ठीक है। देख रहे ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो आपको यहाँ पे ये राउंडनेस आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं मेरे पास ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट एंड क्लिक ये कर सकता है आप आराम से। ध्यान रखना एक आध अगर एक भी एजिस गलत सेलेक्ट हो गया तो भी आप फेस करोगे, एक भी एजिस छूट गया तो भी फेस करोगे। तो यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, मेक श्योर। अब फिर लगे तुम्हें से कोई ऐसा हो कि भाई सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ध्यान से चारों कॉर्नर 1 2 3 एंड 4, ये चारों कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर। खासकर जहाँ पे आपने बेवल किया है ना वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बेवल के कुछ अच्छे ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं गया मेरे पास कैसा है, देखो ये भी राउंड ही दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो ये मैं राउंड ही करूँगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया। ध्यान से देखो यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ से ऑप्शन मिलता है एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स, तो चैनल बॉक्स से मैंने ये ऑफ कर दिया यहाँ पे। ध्यान से देखो बेवल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक भी एजिस छूट गया तो आप फेस करोगे। जैसे दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास ये एजिस छूटे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 चारों कॉर्नर। ध्यान से देखो ये चारों कॉर्नर हुए, ये चारों कॉर्नर हो गए और चारों कॉर्नर के एजेस, ठीक है। बाई चांस कोई छूट गया तो आप लोग को फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कर दिया शिफ्ट एंड बेवल एजेस पे क्या देखो यहाँ पे बेवल एजेस में आप देखो क्या है, फ्रिक्शन नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे ये देखो फ्रिक्शन बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये किया तो कैसा आ रहा है, कंट्रोल Z कर दो आप यहाँ पे देखो। तो मुझे एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने ये एजेस जो किया इसकी नीड नहीं है। मैंने कहा ना एक भी एजेस अगर आपके गलत सेलेक्ट होता है तो आप फेस करोगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 देखो ये अभी आप सोचो यहाँ पे, इसलिए बड़े आराम से देख के करना है। देखो 1 2 3 एंड 4 अपोजिट में भी जाना, ध्यान रखना क्या 1 2 3 एंड 4। अब कैसे पता चलेगा भाई ये ढंग से नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दे हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे इधर से इधर मुझे नीड ही नहीं है। देखो देखना यहाँ पे, तो अभी देखना यहाँ पे ये ध्यान है मैं ऑल्ट और राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, मिडिल माउस बटन से पैनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पता चले सर आपने तो कैसा करते पता ही नहीं चला। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं शिफ्ट एंड बेवल एजेस पे करो, तो कभी यहाँ पे बहुत अच्छा बेवल एजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना अच्छा बेवल होता है ना हमारा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपको वो चीज़ों को स्कल्पटिंग में ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ना अगर मैं नहीं कर रहा हूँ या पहले ये कर लो फिर ये करोगे तो आपको चेंजेस मिलेंगे, तो ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास बेवल करने का कोई भी मोटिव नहीं है। 3 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये अच्छा दिखेगा, हाँ मुझे 3 के लिए अगर काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर हमने यहाँ पे किया हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, इतने पे भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। इतना भी हमने किया तो लाइक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे ये इज इट पॉसिबल यहाँ पे 2 पे जाएगा क्या जा रहा है, तो गुड। यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे 5 करके देखो, अभी देखो यहाँ पे, तो अभी ये नंबर्स मेरे पास यहाँ पे कुछ मैनेज होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेगमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ही सेगमेंट काफ़ी है। अगर मैंने कर दिया 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 5 है तो 10 कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज गुड। ये पुराने वर्जन में ना इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। अभी मैं 23 यूज़ कर रहा हूँ, 23 में सही काम कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 18 19 20 में कई बार वो 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा होता है। तो ट्राई करो, कभी आपको वही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तभी इतना सॉफ्ट हो गया तो मुझे जीबस में ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है।
3 प्रेस करो, ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की नीड नहीं है, ओके। फिर अगर बाई चांस अगर ये आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम, देखो यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे कभी ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलता है, तो यू कैन ट्राई एक्सट्रूड में एक ऑप्शन होता है लोकल, तो लोकल भी ट्राई कर सकते हो, तो भी वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी, क्योंकि मुझे जीबरस में स्कल्पटिंग करना है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बेटर दिख रहा है यहाँ पे, देखो आ रहा है, यहाँ पे स्पेकुलर भी जनरेट हो रहा है, ये ध्यान देना है कि हमें स्पेकुलर जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना आपको, देखो यहाँ पे साइनिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल स्पेकुलर, दिख रहा है यहाँ पे स्पेकुलर आपके पास आ रहा है, तो हम लोग स्कल्पटिंग करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो बेसिक शेप मैंने यहाँ पे बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो यहाँ से मैंने शायद लेयर में ऑफ कर रखा था इसलिए नहीं आ रहा है, ये देखो मैंने मैनेजमेंट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया। भाई देखो मेरे पास ये पार्ट है, यहाँ से अगर देखा जाए तो फाइनली अगर देखें तो मेरे पास क्या क्या बन गया, ये पूरा पार्ट बना, ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं वायर फॉर्म ऑन कर दूँ मेरे पास थोड़ा सा विजुअल होगा, ये पार्ट बन गया, ये पूरा पार्ट बन गया, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, ये पूरा पार्ट बन गया, ये पार्ट भी बन गया, और नीचे का हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी बना ही दिया, ठीक है। ये पार्ट हमने कर दिया, ये डुप्लीकेट बचा, डुप्लीकेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट ही करना है तो डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे भी देखो, इसके नीचे भी कुछ नजर सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। बीच में देखो ये मोटा है ना, और देखिए किसी और एंगल से अगर मुझे दिखे तो ये देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे गॉट इट, यहाँ देख रहे हैं पे, ये पार्ट मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो काम करने वाले थे वो इसके अंदर हम लोग एक और मैनेज कर लेंगे, और बेसिक सा शेप हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। भाई मुझे बेसिक का शेप यहाँ पे चाहिए, तो ये ध्यान देने वाली चीज़, देखो यहाँ पे अगर मैं साइड में जाता हूँ, मुझे साइड में ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे कुछ शेप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी फिर से मुझे अगर ये शेप बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, तो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट पॉलीगन एंड पॉलीक्यूब, कहाँ है पॉलीक्यूब, ये मैंने कर दिया, भाई यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। R4 स्केल, ये बेसिक शेप को आप मैच करो यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल, देखिए यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ों में ध्यान देना है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे जो भी होगा उससे थोड़ा सा बड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, वर्टेक्स पे गया और मैंने यहाँ पे वर्टेक्स का R4 स्केल, ठीक है। देन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे एक आध एजेस दे दूँ, रिंग एंड स्प्लिट किया और मैंने यहाँ पे R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, तो आपका थोड़ा सा बेसिक शेप यहाँ पे आएगा, आ रहा है। तो आप यहाँ पे बेसिक शेप को आप ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, देन वर्टेक्स एंड देन अभी यहाँ तक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, हो सकता है तो नीचे भी हो, है ना। अभी को ये नीचे कैसे पता चलेगा, जब ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये मुझे इससे कनेक्ट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही जा रहा है ना, तो अब ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ तक आने वाला है, आया ना। तो हम लोगों को अगर आइडिया हो तो हम लोग ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और देन मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ये पार्ट यहाँ तक कर दिया है, अभी आप यहाँ पे जा रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे गए एजिस पे गया, मुझे यहाँ पे इसे भी बेवल करना है। बेवल करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ध्यान देखना, मैंने अभी जो बताया वो सारा काम आपको यहाँ पे भी मैनेज मेंटेन करना है। तो ये प्रोडक्शन के लिए भी आपका यहाँ पे काम आ रहा होता है। यहाँ पे ऑडिट, ये आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड बेवल एजेस, ठीक है। सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे एंड देन फ्रिक्शन, दिखना है भाई आ रहा है राउंड, तो आप ये राउंड दे सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे वायर फ्रेम आप कर दो, जैसे यहाँ पे ना वायर फ्रेम ऑफ कर दो, ये बेसिक शेप आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाई चांस आपको लगे यहाँ पे भी मुझे देना है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर दिया, अपने बेवल एजेस कर दिया, सेगमेंट्स, और मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन कम कर दिया, तो ये यहाँ पे भी हार्ड एजेस बना देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे करके भी आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉडल भी रेडी हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये पार्ट यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, देन यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, यहाँ पे गया थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का सा बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ बेसिक शेप यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, क्या 1 2 एंड यहाँ पे आप कर सकते हो। सिंपल सा पार्ट आपने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज एक और ऑप्शन भी मिलता है, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल एच अनहाइड कर दिया, जो मैं सिलेक्टेड है वो हाइड रहेंगे, वो विजुअल होंगे, बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, अनसिलेक्टेड वाले हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया, यहाँ पे कुछ चीज़ छूट गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड मैच। देखो यहाँ पे अगर मैं देखो ये पार्ट निकला हुआ ना, ये पार्ट
यहाँ पे कोई ये भी निकलना चाहिए ना, ये पहले से ध्यान दे देना। तो ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे विजुअल रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो अच्छा खासा निकला हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, अभी दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे गया, एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल होता है। तो डुप्लीकेट स्पेशल में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सिस चेक करो। यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, येलो, मतलब यहाँ पे देखो ये रेड है, तो स्केल में जाके मैं माइनस करके देखूँ एक बार। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर लिया, तो मेरे पास ये काम कर जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर है ना। बाई चांस ऐसा लगे नहीं सर अभी हमें लोग को यहाँ पे भी अगर काम करना पड़े, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट एंड एच कर दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे चीज़ नजर आए। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को ब्रिज कर सकता हूँ, दो पार्ट को लेके जाने। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया ना पे, तो ऑल्ट इन दोनों को सेलेक्ट कर दे यहाँ पे, ऑल्ट एच, तो आपके पास एक नया टूल भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे फेसिस मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, ठीक है, डी सेलेक्ट कर दिया एंड मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी आपको ट्राई करेगा, एक तो एक दो तरीके आपको बताया था। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसिस पे गया, इसे डी सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन। ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड दिस वन ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड ब्रिज हो गया। एजेस को आप हटाना चाहो, रिंग एंड स्प्लिट जुड़ गया। ये जिसकी नीड है रखना चाहो तो ठीक है, तो उसी भी हटा सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन मैंने कर दिया कंबाइन। नया ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस सेलेक्ट कर दिया, दिस सेलेक्ट कर दिया, फोकस, ध्यान से देखो। देन मैं शिफ्ट एंड राइट क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रिज फेसिस, तो ऐसे भी जुड़ गया। तो मुझे डिलीट करने की भी नीड नहीं है, अंदर जाके देख लो, अंदर भी जाके देख सकते हो। ठीक है, दिखता है मूवीज़ के अंदर कैमरे के अंदर दिख रहा होता है, कोई चूहा एक पाइप के अंदर घुस रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे ही होता है। तो ये मैंने कर दिया। तो देखो दो ऑप्शन बता दिए हैं, रिंग एंड कोलैप्स। तो आपको ऐसे भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना आना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट ना चाहिए, देखा आपने यहाँ पे डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो ये हमारे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं। भाई हमने देखा कुछ चीज़ हमें बनाना था तो हमने बनाया। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, देखो देख रहे हैं भाई, ये पूरा पार्ट यहाँ पे, ये पूरा पार्ट यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, ये पार्ट हमने कर दिया, ये ओवरऑल मेरे पास पूरा पार्ट बन गया है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट बना है इसके पीछे नहीं बना है, तो अभी नीड क्या है, इधर के बनाने का। ठीक है, अभी ऐसा है कि भाई इसके पीछे वाला पार्ट भी अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ये डुप्लीकेट से काम चल जाएगा। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे देखिए कुछ तो पार्ट मुझे ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, तो अभी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो ये हमने ये वाला पार्ट हमारा मिसिंग है। तो यहाँ से मैंने क्या करते हैं, ऑन कर दिया मैं। अब देखो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या पे, अब ये इससे बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, ये मेरे पास आएगा सिंपल सा पार्ट, मेन आपका जैसा पिलर होता है ना, वैसे ये मेन पिलर होंगे यहाँ पे। देखो हम लोगों ने यहाँ पे तो पिलर बनाया है ना, यहाँ पे पिलर बनाया। अभी देखो ये पिलर हम लोग यहाँ पे, इसमें ज़्यादा विजुअल नहीं है, इसमें तो देखो कलर में विजुअल है, देखो यहाँ पे ज़्यादा विजुअल नहीं है। जब ब्लैक एंड व्हाइट में काम को इसमें बहुत ज़्यादा विजुअल तो नज़र नहीं आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर ऊपर यहाँ पे मैं गया और मैंने देखा ये पार्ट मुझे अभी नज़र आ रहा है, भाई ये तो मेन पिलर वाला पार्ट है। तो एक कलर में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, भाई ये जो पिलर है वो बाहर भी है और अलग भी है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इज इट पॉसिबल, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट एंड एच करके देख लिया, अच्छा इससे काम चल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया डब्लू, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हम लोग यहाँ पे देखो ऊपर का पार्ट बनाया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे तो रखा हम लोगों ने, लेकिन वैसा पार्ट नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं गया और देन ये थोड़ा सा मोटा बनाना है मुझे, यहाँ पे वर्टेक्स पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो ये शेप बहुत सिंपल नहीं है। तो मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, मैं फेसेस सेलेक्ट करके बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा आ रहा है। फिर यहाँ पे लगता है भाई ये थोड़ा सा मैनेज है, तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन बेवल एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक सेगमेंट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी समझना चाहिए मैं ऐसा देख क्यों रहा हूँ। वर्टेक्स पे क्या देखो यहाँ पे देखिए शेप, तो अभी ये शेप चाहो तो यहाँ पे R4 स्केल पतला कर दिया थोड़ा सा, ये आपने और पतला कर दिया आपने यहाँ पे, और देन ये शेप को ना और पतला कर दोगे, तो ऐसे बेसिक शेप आपका थोड़ा सा निकल जाएगा। ये बेसिक शेप आपका ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे।
तो ये इमेज बेस्ड मॉडलिंग भी होता है, आप इसे देख के आप मैनेज कर रहे होते हैं आप यहाँ पे। फिर ये ज़्यादा निकला हुआ है, तो ज़्यादा निकला तो हम लोग तो ऐसे और बाहर निकालेंगे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने कहा आ जाओ भाई बाहर, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट हमने निकाला, ये पार्ट में बस ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसे कर देना सीधा R4 स्केल, ये टिल्टेड नहीं है, मैंने सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, ठीक। ये पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये जो पार्ट है, ये बगल वाला पार्ट भी मुझे इसी से निकालना है। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये भाई इसको अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कर दिया 90, ठीक है। अभी 90 से मुझे पता चलेगा भाई ये जो पार्ट है बस ऐसा है। तो मुझे भी क्या पता चला, देखो अभी जो मैंने बनाया वो थोड़ा सा मोटा है, पता चल रहा है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ भाई मेरे पास जो शेप यहाँ पे है, इट मीन्स व्हाट कि भाई ये वाला जो पार्ट था ये भी मुझे थोड़ा सा पतला तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट मैंने इधर से काइंड ऑफ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये देखो, ये आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे मैं जब कलर भी डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर करने में ईजी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं गया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसी को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैनेज करने के लिए ये भी ऑप्शन है मेरे पास, एक और भी ऑप्शन मिलता है जिससे मैं बोलता हूँ डिफॉर्मर में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सिंपल सा बात लैटिस पे गए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 टैप 2 and 2, मैं स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लैटिस यूज़ कर रहा हूँ। लैटिस पॉइंट पे गए, ये देखो डिफॉर्मेशन इसमें अच्छा काम करता है यहाँ पे, ईजी और बढ़िया काम करेगा आपके यहाँ पे। तो आपको देखिएगा यहाँ पे देखो, अभी समझ में आ रहा है कि भाई ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया। अभी इसके बाद मुझे क्या पता चला कि भाई ये जो पार्ट हमने किया, देखो ये पार्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना पे। अभी ये आपको आइडिया मिल रहा है भाई ये पार्ट आपका बाहर निकला हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गया भाई। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ करना है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। फिर मुझे लगता है थोड़ा सा अगर और डेप्थ निकालना तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ निकालूंगा, तो थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे। इसके हिसाब से देखो ये ज़्यादा बाहर है तो थोड़ा सा अंदर रहना चाहिए, तो मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ।